कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस ये है नेहा सिंह राठौर। ये रहती तो भारत में है लेकिन है पाकिस्तानियों की हिमायती। ये मोहतरमा चीख चीख कर आतंकियों की हिमायत कर रही है। आतंकवादियों के पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में इस प्रकार से खड़ी हुई है कि पाकिस्तान में जो मोहतरमा ट्रेंड करने लगी है और पॉजिटिव वे में ट्रेंड करने लगी है। पाकिस्तान के लोग जो है इन्हें पाकिस्तान का रियल हीरोइन मानने लगे हैं। कंधार विमान अपहरण कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं ना कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है। आज मैं आपको इस मोहतरमा की सारी सच्चाई आप लोगों को बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इनकी बातें पाकिस्तान को क्यों पसंद आ रही है। आतंक फैलाने का काम तो आतंकवादियों ने पूरा कर दिया, बाकी बचा देश को कमजोर करने का काम तो वो भाजपा कर रही है। देश में पहले भी आतंकी हमले हुए थे लेकिन उन हमलों में देश के नागरिक मारे जाते थे, देश के नागरिक घायल होते थे। लेकिन पहलगाम हमले में देश के नागरिक नहीं, हिंदू और मुसलमान मारे गए, ईसाई मारे गए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। असली अंधभक्त तो ये मोहतरमा है, असली गद्दार तो यही है, लेकिन ये दूसरों को अंधभक्त कहती है। मदरसों के बारे में ये मोहतरमा कुछ नहीं बोलेंगी, नेहा सिंह राठौर हलाला के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, 3 तलाक के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, आतंकवादियों के धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी। वो पाकिस्तानी इस्लामिक आतंकियों ने पहलगाम में जो हमला किया, धर्म पूछकर उन हिंदुओं का कत्लेआम किया। एक बार इस लड़की की तस्वीर देखिए, इस बहन के हाथों की चूड़ी देखी जो चीख चीख कर ये सवाल कर रही थी कि आखिर इसका गुनाह क्या था, क्यों धर्म पूछ के इसके पति को मार दिया गया। लेकिन ये नेहा सिंह राठौर चीख चीख कर आतंकियों की हिमायती कर रही है। ये उन आतंकियों पर सवाल नहीं खड़े करेंगी। क्या बात है, एक काम कीजिए, आप पाकिस्तान ही बस जाइए, फिर वहां से चीख चीख कर वीडियो बनाते रहना। क्या है, आपको अपने संविधान पर तो भरोसा रहा नहीं है। अब नेहा सिंह राठौर को अपने संविधान पर, अपने देश के संविधान पर तक भरोसा नहीं है। संविधान से याद आया, इस मोहतरमा ने अपने देश के संविधान पर भी गीत बनाया है, जरा सुनिए। मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, अब समझयापन अधिकार भैया, 25 से 28 के पुकार भैया, अब समझयापन अधिकार भैया, भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार। दरअसल नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जो तेजी से देश और दुनिया में वायरल हो गया, जिसके बाद उस वीडियो को पाकिस्तान की तरफ से भारत को बदनाम करने के लिए क्वेटा एंड शेयर किया गया। नेहा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक फोन कॉल से दूसरे देश में युद्ध रुकवाने वाले अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपॉ अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और अंधभक्त मुझसे कह रहे हैं कि ऐसी बातों पर राजनीति और सवाल मत करो। तो किस बात पर सवाल करूं? शिक्षा पर, जिसे मुद्दा ही नहीं समझा जाता।
या स्वास्थ्य पर, जिस पर सवाल करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है? बोलो किस पर सवाल करूं? बेरोजगारी पर, जिसके जवाब में तुम्हारे अब्बा हुजूर पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं? अरे जब देश की राजनीति ही राष्ट्रवाद और हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चल रही है, उसके बाद भी आतंकी हमलों में देशवासी मारे जा रहे हैं, तो सवाल किस मुद्दे पर करूं? 56 इंच की छाती पर देश के सारे मुद्दों को समेट देने वाले मोदी जी की सरकार में आतंकवादी हमले होंगे और नागरिकों की हत्या होगी, तो सवाल क्या मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू जी से पूछा जाएगा? नागरिकों की मौत और आतंकवादी हमलों पर सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए भाई? इन सवालों से इतना डर क्यों रहे हैं आप? अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्त इसे मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। लेकिन इनका कहना है कि सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। बस 2-4 दिनों की बात और है, भक्तों के पॉपअ पहलगाम आतंकी हमले पर रोते हुए बिहार चुनाव की नींव डालते दिखेंगे और अंधभक्त वो बिहार चुनाव में रोते हुए ढोंगी जी की रील शेयर करते दिखेंगे। वहीं अब इस मामले को लेकर नेहा सिंह राठौड़ पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आरोप है कि नेहा सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया पर पहलगाम टेरर अटैक को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। गुडम्बा के कवि अभय प्रताप सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं केस दर्ज कर हजरतगंज पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के कई धाराएं लगाई गई है उन पर। वहीं देश में अब कई लोग नेहा सिंह राठौड़ को देशद्रोही कह रहे हैं। नेहा सिंह राठौड़ का वीडियो पीटीआई प्रमोशन के नाम के आईडी से शेयर किया गया है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेज ने गलत दावा करते हुए लिख दिया कि इस भारतीय लड़की ने पहलगाम हमले के पीछे की सच्चाई और कारणों का खुलासा किया है। पाकिस्तान की ओर से वीडियो शेयर करने के बाद देश में लोगों में जमकर नेहा के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया और कुछ लोग नेहा से अपील करते हुए भी नजर आए कि देश के मामलों में कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग ना करे। बात यहाँ भाषा की है, बात सवाल की नहीं है। नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर उनका रिएक्शन भी अब सामने आया है। एफआईआर दर्ज होते ही नेहा सिंह राठौड़ का एक के बाद एक वीडियो बनाकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेने लगी है। जरा सुनिए। भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही बताकर ट्विटर पर ट्रेंड चला रहा है, सिर्फ इसलिए कि मैं देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछती हूँ। ये लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। भाजपा का आईटी सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नेहा सिंह राठौड़ अपने देश के प्रधानमंत्री का यूं मजाक उड़ाती है जिसकी कोई हद नहीं। ना उनकी जुबान पर कंट्रोल है और ना ही उनके दिमाग पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर अपने ही देश पर सवाल उठा रही है ये। जरा सुनिए। मत कैसे हुई है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहां गई उनकी 56 इंच की छाती? मुझे देशद्रोही कहेंगे ये बिके हुए लोग। कितने नेताओं के अपने बच्चे फौज में हैं? बताओ गिनके। पूरी भाजपा के नेताओं के जितने बच्चे फौज में होंगे उससे ज्यादा तो मेरे अपने रिश्तेदार और परिवार के लोग सेना में जान दांव पर लगा चुके हैं। अरे आज मैं कहूंगी कि देश का मेन स्ट्रीम मीडिया देश का गद्दार है, क्योंकि उसने कभी सरकार से सवाल नहीं पूछा और सरकार को मनमानी करने दी। वो पूछे या ना पूछे, मैं बार बार पूछूंगी कि पहलगाम में 2000 सैलानियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? कौन जिम्मेदार है इसका? आतंकी हमले के बाद बिहार में रैली करना इतना जरूरी था? भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की। है कोई जवाब? देशद्रोही कहेंगे। नेहा सिंह राठौड़ यहीं नहीं रुकी। नेहा सिंह राठौड़ जो है इसके बाद अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने लगती है। उनके खानदान में जितने भी लोग फौज में हैं सबके नाम गिनवाने लगती है। बाप का, दादा का, चाचा का, भाई का, सबका। जरा सुनिए। मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे चारों मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं।
चाहे थल सेना हो या वायु सेना, मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल आईटी सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। अरे नेहा मैडम, अपने परिवार वालों की तरह आप भी अगर देश के हितों के बारे में सोच लेती तो आज आपको अपना सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर देश की नीतियों पर गलत सवाल उठाएंगी या आपत्तिजनक टिप्पणी देंगी तो देशद्रोही तो कहलाएंगी ही, समझे? मोदी जी, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, अगर 10 सालों से हिंदू खतरे में ही है तो आप कर क्या रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को खतरे में डालकर उन्हें खतरे से बाहर निकालने का तमाशा किया जा रहा है? आप बताइए, हिंदू खतरे से बाहर कब आएगा? इस साल बिहार चुनाव के बाद या 2027 में यूपी चुनाव के बाद या सीधा 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हिंदू खतरे से बाहर आ पाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू खतरे से कभी बाहर आ ही नहीं पाएगा? जानते हैं सर, देशवासी उतना मूर्ख है नहीं जितना उन्हें समझा जा रहा है। आपको बता दूं कि इनका सारा वीडियो जो होता है वो देश के खिलाफ ही अक्सर रहता है, कभी कुंभ के खिलाफ, कभी धर्म के खिलाफ, कभी भाजपा के खिलाफ, कभी देश के खिलाफ। और शब्द जो है इनका इतना गंदा रहता है वो हम बता भी नहीं सकते आपको। इस वक्त जो है देश में सिर्फ पहलगाम हमले में हुए आतंकी हमले का पूरा देश जो है इंसाफ चाहता है और ये इंसाफ जो है भारतीय सेना ही दिलाएंगी। अभी हमें जरूरत है कि हम अपनी सेना का मनोबल बढ़ाएं और अपने सरकार का मनोबल बढ़ाएं और हम अपने देश के साथ खड़े रहें। तो आप लोगों में से कौन कौन जो है अपने देश के साथ खड़े हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम बड़ी वीडियोस के लिए देखते रहे ONOG न्यूज़। धन्यवाद।